हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ जिसको मैंने 5 मिनट्स फॉर्मूला ऐसे करके नाम दिया है। तो जानते हैं ये फॉर्मूला क्या है। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी है। हमें पता होता है हमारे गुड्स एंड बैड्स क्या हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते हैं कि बेटा तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमें पता होती है पर फिर भी हम वो चीज़ें नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बैड थिंग्स जो है वो करने में ज़्यादा मज़ा आता है और गुड थिंग्स है, पता है हमें कि वो गुड है हमारे लिए, पर फिर भी हम उसको नहीं कर पाते हैं, कोशिश करके भी उसको नहीं कर पाते हैं। तो यही जो बैड थिंग्स है उसको गुड थिंग्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो गुड चीज़ें हैं वो करने के लिए हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, बट ये जो बैड चीज़ें हैं वो तो आराम से होती जाती है। इसके लिए कुछ हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि फास्ट फूड होता है, वो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो हमें वो खाने में मज़ा आता है। जैसे कि ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया देखते वक्त हमें मज़ा आता है, इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, स्क्रॉल करते जाओ, आगे कुछ इंटरेस्टिंग आ जाता है, तो वो सब देखने में मज़ा आता है। इसीलिए हमें जो ये बैड थिंग्स है वो करने में मज़ा आता है और वैसी ही हमारी हैबिट बन जाती है और वो हैबिट इतनी बन जाती है कि हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। वेयर एज अगर हम देखा जाए तो एक्सरसाइज करना कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो जाके एक्सरसाइज होती है, और इतनी एक्सरसाइज करने के बावजूद भी हमें चाहिए उतना रिजल्ट उतनी फास्ट वे में हमें नहीं मिलता है। वेयर एज स्टडी का भी वैसे ही है। स्टडी करने में बहुत सारी मेहनत लगानी पड़ती है और तब जाके कुछ थोड़े से मार्क्स हमें आ जाते हैं या थोड़ी सी हमारी पढ़ाई हो जाती है। तो ये चीज़ें करने में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। यहाँ पे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मॉर्निंग में 4 बजे उठने को मज़ा आएगा या हमें 8-9 बजे उठने को मज़ा आएगा? तो 8-9 बजे उठने को मज़ा आएगा, क्योंकि हम तो सोते रहते हैं। सोते रहने में, लेजीनेस में भी एक मज़ा होता है, तो वो लेजीनेस को हम एंजॉय करते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल देती हूँ, ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो उसमें बस टाइम पास होता रहता है, एंटरटेनमेंट होती रहती है, उस सोचना नहीं पड़ता है, जो सामने आए वो उसको बस देखते जाओ, और ये चीज़ें करने में हमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम ये जो बैड थिंग्स है उसको हम एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, जैसे कि हम यहाँ पर ये जो सारी बैड चीज़ें हैं जिसमें हमें मज़ा आ रहा है, वो चीज़ें हम किसकी वजह से कर पा रहे हैं? तो जैसे कि ये फास्ट फूड है, ये सोशल मीडिया है, घर में जो वाईफाई बैठा हुआ है, वो हमारे पास कैसे आता है? हम तो खरीदते नहीं है उसको, तो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं। तो पेरेंट्स हमें ये सब चीज़ें देते हैं और उसको हम इंजॉय करते हैं। तो सोशल मीडिया या मूवीज़, ये सारी चीज़ें हमें क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें जैसे दिखाया जाता है वैसे ही लाइफ हमें भी चाहिए होती है। तो उसमें क्या क्या दिखाया जाता है कि उनके पास जो कैरेक्टर्स है, उनके पास मनी है, उनको एक सोसाइटी में अच्छा स्टेटस है, वो लोग रिच होते हैं, यहाँ पर मटेरियल थिंग्स, लग्जरियस लाइफ, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास भी यही सारी चीज़ें आए बिना मेहनत किए। तो ऐसे तो हो नहीं सकता है। अभी हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिल रही है कैसे? हमारे पेरेंट्स के थ्रू। हमारे पेरेंट्स हमें मनी प्रोवाइड करते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं और इसीलिए उनके लाइफ का गोल उन्होंने अचीव कर लिया है, और इसकी वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं और हम बस उसके मज़े ले रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो हमें लाइफ लॉन्ग मिल नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स एक लिमिट के बाद काम करना बंद कर देने वाले हैं। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें हमें कैसे मिलेगी? तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करो या स्मार्ट वर्क करो, बट वर्क तो हमें यहाँ पर करना ही पड़ेगा। एंड देन अल्टीमेटली जाकर आप अपना गोल जो है वो अचीव कर सकते हो। एंड देन ये सारी चीज़ें जो है, जो लग्जरियस लाइफ दे सकती है आपको, वो चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। तो इसके लिए ये 5 मिनट फॉर्मूला जो है वो कैसे वर्क करेगा? जनरली क्या करते हैं कि आप अभी स्टूडेंट्स हो और ये वीडियो देख रहे हो, यानी कि आप अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 आवर की नींद तो लेते ही होंगे। और ये जो 7 to 8 आवर की नींद जब भी लेते हैं, हम अलार्म लगाते हैं उठने के लिए, और जब भी अलार्म बजता है तो हम क्या करते हैं? बटन दबाते हैं स्नूज़ का, फिर से
सो जाते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद अलार्म फिर से बजता है, हम फिर से स्नूज़ का बटन दबाते हैं और फिर से सो जाते हैं। तो ऐसे हमें और सोने को मन करता है और हम सो जाते हैं। बट यही समय अगर आप एक छोटा सा क्वेश्चन अपने मन को पूछेंगे कि यार मैं अभी 7 to 8 आवर्स तक सोया ही था, अभी मुझे बस उठकर 5 मिनट के लिए एक एक्सरसाइज करनी है। ये जो एक्सरसाइज है स्टार्टिंग में तो आप और भी आसानी से कर सकते हो। जैसे कि हम लेटे हुए हैं तो जस्ट लेग्स को स्ट्रेचिंग करो, लेग्स की कुछ एक्सरसाइज करो, या लेटे लेटे जो भी एक्सरसाइज होते हैं, योगा में कई ऐसे पोजेस होते हैं जो हम लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो ऐसी आदत लगवा दो खुद को। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हार्ड जाएगा, बट हमें बस खुद को एक ही चीज़ बताने की ही, यार मुझे ये एक्सरसाइज 5 मिनट्स के लिए ही करनी है, उससे ज़्यादा मैं नहीं करने वाली हूँ। तो 5 मिनट्स के लिए ही सिर्फ आप ये काम कर दो। और जैसे कि मैं और कई एग्जांपल देती हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि ये 5 मिनट्स का मैजिक किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि 2-3 आवर्स हमने टाइम पास कर लिया, चलो यहाँ पर हम खाना खा रहे थे, फैमिली मेम्बर्स के साथ बातें कर ली, थोड़ा टाइम मोबाइल देख लिया, सारा टाइम हमने टाइम पास किया, ओके। और उसके बाद हमें बस एक ही चीज़ बतानी है कि यार मुझे 5 मिनट्स के लिए अभी स्टडी करना है। तो 5 मिनट्स के लिए स्टडी, ये बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं होता है, ये आपको भी पता है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही स्टडी करने का मन नहीं करता है, वो लोगों ने एटलीस्ट 5 मिनट्स तो स्टडी करने के लिए लेना है। 5 मिनट्स ये एक चैलेंज होगा आपके लिए कि आपको 5 मिनट्स के लिए वो काम पूरे कंसंट्रेशन के साथ, बिना इधर उधर ध्यान दिए हुए आपको वो काम करना है। और एक एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल फ्रॉम अ सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया से खुद को दूर रखना है, तो कैसे? तो यहाँ पे आपके सामने मोबाइल होगा या आपके सामने तुम्हारा पीसी होगा, लैपटॉप होगा, जो भी होगा, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएंगे, पर फिर भी हमें देखने के नहीं है। खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीख लो। तो इससे क्या होगा कि आपको एक हैबिट हो जाएगी कि मान के चलो कि यहाँ पर हमें रोज़ डेली 5 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, चाहे कुछ भी हो। 5 मिनट ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ पर 5 मिनट्स के लिए एटलीस्ट स्टडी करना स्टार्ट करो। यहाँ पर 5 मिनट्स तो हम मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से होगा क्या कि आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर तुम एक्सरसाइज करते हो 5 मिनट के लिए, या क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ कि 5 मिनट्स के लिए तो एटलीस्ट करो, क्योंकि कोई भी काम जो होता है वो शुरुआत करने तक ही हमें उसमें आलस या लेजीनेस आता है, कंटाला आता है। बट एक बार हम वो काम शुरू कर दें, और हमें तो ऑलरेडी पता है कि ये सारी चीज़ें करना हमारे लिए अच्छा है, तो हम अपने आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और हम वो काम करते जाते हैं। यहाँ पे अगर तुमने 5 मिनट्स के लिए स्टडी करना लिया तो तुम्हारा थोड़ा सा पढ़ाई हो जाएगा, बिकॉज तुम कंसंट्रेशन के साथ बैठे हो। 5 मिनट्स पढ़ाई अच्छे से होने के बाद तुमको खुद को फील होगा कि नहीं यार, मुझे और थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, और तुम इस तरह से करते जाते हो। यहाँ पे यही चीज़ मैंने सोशल मीडिया के लिए भी कही। सोशल मीडिया के ऊपर तुम अगर 5 मिनट कंट्रोल कर सकते हो तो 10 मिनट भी कंट्रोल कर सकते हो, 1 घंटा भी कंट्रोल कर सकते हो। और इसी तरह से तुम्हें जितना खुद से सोशल मीडिया को दूर रखना है उतना तुम कर सकते हो। तो शुरुआत तक करो। शुरुआत करने के लिए ही ये 5 मिनट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन इसके वजह से तुम लोगों का हो जाएगा क्या कि तुम्हें एक सेल्फ डिसिप्लिन लग जाएगी और यही तुम्हारी आदत हो जाएगी। बट कोई भी चीज़ जब भी हम करने के लिए शुरुआत करते हैं, कोई भी नई चीज़ हम अप्लाई करने के लिए शुरुआत करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, मन नहीं करता है, दिल नहीं करता है। वो चीज़ करने में जो कठिनाइयाँ है, ये जो प्रॉब्लम्स है वो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो उसी को ओवरकम करने के लिए हमने ये 5 मिनट्स का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। 5 मिनट का फॉर्मूला है, ये हम अप्लाई करने के बाद हमें कोई भी चीज़ करने के लिए क्या करना होता है कि थिंक करना होता है एंड देन एक्शन लेनी होती है। कोई भी चीज़ अगर हमें करनी है तो उसके बारे में बस हम सोचते जाते हैं और करते कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करने की वजह से हमें हमारा गोल मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, बट सोचते जाओ, चीज़ें तुम्हारे दिमाग में ही रहती है, जब वो एक्शन में नहीं आएगी तो उसका फ़ायदा क्या।
तो जब तुम थिंक करते हो, वो जो तुम थिंक करते हो उसके ऊपर आपको एक्शन भी लेनी होती है, और वो एक्शन में भी एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन यानी कि कंसिस्टेंसी, रेगुलर बेसिस पे वो एक्शंस आपको करनी होती है। नहीं तो क्या कि एक दिन पढ़ाई कर लिया, 4 दिन नहीं, मैं अभी आराम करूँगा, एक दिन एक्सरसाइज कर लिया, अभी दो दिन मुझे कुछ भी नहीं करना है, ऐसे नहीं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, तो ही जाकर हम हमारा गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लेजीनेस को भगाकर हम एक्टिव लाइफ कैसे जी सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने खुद के ऊपर भी आजमाया है। यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में मुझे उठने को नहीं होता था, क्योंकि मैं दिन भर बहुत सारे काम करती थी, थक जाती थी, सो जाती थी। बट ये जो 5 मिनट का फॉर्मूला है ये मेरे ऊपर भी वर्क हुआ। ये अगर मेरे ऊपर वर्क होता है तो ये आपके ऊपर भी वर्क हो सकता है। यही फॉर्मूला तुम स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर सकते हो। आप स्टूडेंट्स हो, आप अगर ये पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होगे तो ये वीडियो आपके लिए भी वर्क करता है। कोई भी काम करने के लिए अगर आपको दिलचस्पी नहीं है बट वो काम फिर भी एज अ ड्यूटी करके हमें करना पड़ता है, तो ये 5 मिनट्स का फॉर्मूला अप्लाई करो। देन देखो आपको खुद को ही लगेगा कि अगर मैं 5 मिनट कर सकती हूँ तो थोड़ा और टाइम भी मैं कर सकती हूँ। बट जो स्टार्टिंग होती है वही हमें ये 5 मिनट्स फॉर्मूला के हेल्प से करनी होती है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप ये 5 मिनट्स फॉर्मूला एटलीस्ट 15 डेज़ के लिए तो अप्लाई करो, और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो मुझे आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये फॉर्मूला रियली वर्क करता है या नहीं। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको लेकर आऊँगी। और अगर आपको किसी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है और इसके लिए आपको कुछ सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ के ऊपर सोल्यूशन चाहिए। तो आप प्लीज़ वो टॉपिक मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।